हरे कृष्णा, हर हर महादेव। आप सभी का दिन शुभ हो। आज दिनांक है 9 मार्च और दिन है रविवार। आज आप सुनेंगे फागुन मास महात्म्य के 25वें दिन की कथा। इस कथा में धर्म तीर्थ आदि की महिमा, यमुना स्नान का महात्म्य, हेमकुंडल वैश्य और उसके पुत्रों की कथा एवं स्वर्ग तथा नरक में ले जाने वाले शुभाशुभ कर्मों का वर्णन है। नारद जी कहते हैं, धर्म के ज्ञाता युधिष्ठिर कुरुक्षेत्र से तीर्थ यात्रा को परम प्राचीन धर्म तीर्थ में जाना चाहिए, जहाँ महाभाग धर्म ने उत्तम तपस्या की थी। धर्मशील मनुष्य एकाग्रचित्त हो वहाँ स्नान करके अपनी 7 पीढ़ियों तक को पवित्र कर देता है। वहाँ से उत्तम कलाप वन की यात्रा करनी उचित है। उस तीर्थ में एकाग्रता पूर्वक स्नान करके मनुष्य अग्निष्टम यज्ञ का फल पाता है और विष्णु लोक को जाता है। हे राजन, तत्पश्चात मानव सौगंधिक वन की यात्रा करे। उस वन में प्रवेश करते ही वह सब पापों से मुक्त हो जाता है। उसके बाद नदियों में श्रेष्ठ सरस्वती आती है, जिन्हें प्लक्षा देवी भी कहते हैं। उनमें जहाँ वाल्मीकि बाम्बी से जल निकला है वहाँ स्नान करे। फिर देवताओं तथा पितरों का पूजन करके मनुष्य अश्वमेध यज्ञ का फल पाता है। हे भारत, सुगंधा, सतकुंभा तथा पंच यज्ञ की यात्रा करके मनुष्य स्वर्गलोक में प्रतिष्ठित होता है। तत्पश्चात तीनों लोकों में विख्यात सुवर्ण नामक तीर्थ में जाए। वहां पहुंचकर भगवान शंकर की पूजा करने से मनुष्य अश्वमेध यज्ञ का फल पाता है और गणपति पद को प्राप्त होता है। वहां से धूमवंती को प्रस्थान करे। वहां 3 रात निवास करने वाला मनुष्य मनोवांछित कामनाओं को प्राप्त कर लेता है। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। देवी के दक्षिणार्ध भाग में रथावर्त नामक स्थान है। वहां जाकर श्रद्धालु एवं जितेंद्रिय पुरुष महादेव जी की कृपा से परम गति को प्राप्त होता है। तत्पश्चात महागिरि को नमस्कार करके गंगा द्वार हरिद्वार की यात्रा करे तथा वहां एकाग्रचित्त हो कोटि तीर्थ में स्नान करे। ऐसा करने वाला पुरुष पुंडरीक यज्ञ का फल पाता है और अपने कुल का भी उद्धार कर देता है। वहां 1 रात निवास करने से सहस्र गोदानों का फल मिलता है। सप्तगंग, त्रिगंग और शक्रावत नामक तीर्थ में देवता तथा पितरों का विधि पूर्वक तर्पण करने वाला पुरुष पुण्य लोक में प्रतिष्ठित होता है। इसके बाद कनखल में स्नान करके 3 रात तक उपवास करने वाला मनुष्य अश्वमेध यज्ञ का फल पाता है और स्वर्गलोक को जाता है। वहां से ललिता में जो राजा शंतनु का उत्तम तीर्थ है जाना चाहिए। हे राजन, वहां स्नान करने से मनुष्य की कभी दुर्गति नहीं होती। हे महाराज युधिष्ठिर, तत्पश्चात उत्तम कालिंदी तीर्थ की यात्रा करनी चाहिए। वहां स्नान करने से मनुष्य दुर्गति में नहीं पड़ता। हे नरश्रेष्ठ, पुष्कर, कुरुक्षेत्र, ब्रह्मावर्त, पृथु तक, अविमुक्त क्षेत्र, काशी तथा सुवर्ण नामक तीर्थ में भी जिस फल की प्राप्ति नहीं होती वह यमुना में स्नान करने से मिल जाता है। निष्काम या सकाम भाव से भी जो यमुना जी के जल में गोता लगाता है उसे इस लोक और परलोक में दुख नहीं देखना पड़ता। जैसे कामधेनु और चिंतामणि मनोगत कामनाओं को पूर्ण कर देती है, उसी प्रकार यमुना में किया हुआ स्नान सारे मनोरथों को पूर्ण कर देती है। सतयुग में तप, त्रेता में ज्ञान, द्वापर में यज्ञ तथा कलयुग में दान सर्वश्रेष्ठ माने गए हैं, किंतु कलिंद कन्या यमुना सदा ही शुभ कारणी है। हे राजन, यमुना के जल में स्नान करना सभी वर्णों तथा समस्त आश्रमों के लिए धर्म है। मनुष्य को चाहिए कि वह भगवान वासुदेव की प्रसन्नता, समस्त पापों की निवृत्ति एवं स्वर्गलोक की प्राप्ति के लिए यमुना के जल में स्नान करे। यदि यमुना स्नान का अवसर न मिला हो तो सुंदर, सुपुष्ट, बलिष्ठ एवं नाशवान शरीर की रक्षा करने से क्या लाभ। विष्णु भक्ति से रहित ब्राह्मण, विद्वान पुरुषों से रहित श्राद्ध, ब्राह्मण भक्ति से शून्य क्षत्रिय, दुराचार से दूषित कुल, दंभयुक्त धर्म, क्रोध पूर्वक किया हुआ तप, दृढ़ता रहित ज्ञान, पूर्वक किया हुआ शास्त्र अध्ययन, पर पुरुष में आसक्ति रखने वाली नारी, मदयुक्त ब्रह्मचारी, बुझी हुई आग में किया हुआ हवन, कपटपूर्ण भक्ति, जीविका का साधन बनी हुई कन्या, अपने लिए बनाई हुई रसोई, शूद्र सन्यासी का साधा हुआ योग, कृपण का धन, अभ्यास रहित विद्या, विरोध पैदा करने वाला ज्ञान, जीविका के साधन बने हुए तीर्थ और व्रत, असत्य और चुगली से भरी हुई वाणी, 6 कानों में पहुंचा हुआ गुप्त मंत्र, चंचल चित्त से किया हुआ जब, नास्तिक मनुष्य तथा अश्रद्धा पूर्वक किया हुआ समस्त पारलौकिक कर्म, ये सब के सब जिस प्रकार नष्ट प्राय माने गए हैं, वैसे ही यमुना स्नान के बिना मनुष्यों का जन्म भी नष्ट ही है। मन, वाणी और क्रिया द्वारा किए हुए अर्ध शुष्क, लघु और स्थूल सभी प्रकार के पापों को यमुना का स्नान दग्ध कर देता है। ठीक उसी तरह जैसे आग लकड़ी को जला डालती है, राजन, वजह से भगवान विष्णु की भक्ति से सभी मनुष्यों का अधिकार है, उसी प्रकार यमुना देवी सदा सबके पापों का नाश करने वाली है। यमुना में किया हुआ स्नान ही सबसे
बड़ा मंत्र, सबसे बड़ी तपस्या और सबसे बढ़कर प्रायश्चित है। यदि मथुरा की यमुना प्राप्त हो जाए तो वे मोक्ष देने वाली मानी जाती है। अन्यत्र की यमुना पुण्यमयी तथा महापातकों का नाश करने वाली है, किंतु मथुरा में रहने वाली यमुना देवी विष्णु भक्ति प्रदान करती है। हे राजन, इस विषय में मैं तुमसे एक प्राचीन इतिहास का वर्णन करता हूँ। पूर्व काल के शतयुग की बात है। निषद नामक सुंदर नगर में एक वैश्य रहते थे। उनका नाम हेमकुंडल था। वे उत्तम कुल में उत्पन्न होने के साथ ही सत्कर्म करने वाले थे। देवता, ब्राह्मण और अग्नि की पूजा करना उनका नित्य का नियम था। वे खेती और व्यापार का काम करते थे। पशुओं के पालन पोषण में तत्पर रहते थे। दूध, दही, मट्ठा, घास, लकड़ी, फल मूल, लवण, अदरक, पीपल, धान्य, शाक, तैल, भांति भांति के वस्त्र, धातुओं के सामान और ईख के रस के बने हुए खाद्य पदार्थ, गुड़, खांड, शक्कर आदि इन्हीं सब वस्तुओं को सदा बेचा करते थे। इस तरह नाना प्रकार के अनन्य उपायों से वैश्य ने 8 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं पैदा की। इस प्रकार व्यापार करते करते उनके कानों तक के बाल सफेद हो गए। तदंतर उन्होंने अपने चित्त में संसार की क्षण भंगुरता का विचार करके उस धन के 6ठे भाग से धर्म का कार्य करना आरंभ किया। भगवान विष्णु का मंदिर तथा शिवालय बनवाए, पोखरा खुदवाया तथा बहुत सी बावलियां बनवाई। इतना ही नहीं, उन्होंने बरगद, पीपल, आम, जामुन और नीम आदि के जंगल लगवाए तथा सुंदर पुष्प वाटिका भी तैयार कराई। सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक अन्न जल बांटने की उन्होंने व्यवस्था कर रखी थी। नगर के बाहर चारों ओर अत्यंत शोभायमान पौंसले बनवा दिए थे। राजन, पुराणों में जो जो दान प्रसिद्ध है वे सभी दान उन धर्मात्मा वैश्य ने दिए थे। वे सदा ही दान, देव पूजा तथा अतिथि सत्कार में लगे रहते थे। इस प्रकार धर्म कार्यों में लगे हुए वैश्य के 2 पुत्र हुए। उनके नाम थे श्री कुंडल और विकुंडल। उन दोनों के सिर पर घर का भार छोड़कर हेमकुंडल तपस्या करने के लिए वन में चले गए। वहां उन्होंने सर्वश्रेष्ठ देवता वरदायक भगवान गोविंद की आराधना में संलग्न हो तपस्या द्वारा अपने शरीर को क्षीण कर डाला तथा निरंतर श्री वासुदेव में मन लगाए रहने के कारण वे वैष्णो धाम को प्राप्त हुए, जहाँ जाकर मनुष्य को शोक नहीं करना पड़ता। तत्पश्चात उस वैश्य के दोनों पुत्र जब तरुण हुए तो उन्हें बड़ा अभिमान हो गया। वे धन के गर्व से उन्मत्त हो उठे। उनका आचरण बिगड़ गया। वे वैष्णव में आसक्त हो गए। धर्म कर्मों की ओर उनकी दृष्टि नहीं जाती थी। वे माता की आज्ञा तथा वृद्ध पुरुषों का कहना नहीं मानते थे। दोनों ही दुरात्मा और कुकर्मगामी हो गए। वे अधर्म की ही लगे रहते थे। उन दुष्टों ने पराई स्त्रियों के साथ व्यभिचार आरंभ कर दिया। वे गाने बजाने में मस्त रहते और सैकड़ों वेश्याओं को साथ रखते थे। चिकनी चुपड़ी बातें मनाकर हाँ में हाँ मिलाने वाले चापलूस ही उनके संगी थे। उन्हें मद्य पीने का चस्का लग गया था। इस प्रकार सदा भोग परायण होकर पिता के धन का नाश करते हुए दोनों भाई अपने रमणीय भवन में निवास करते थे। धन का दुरुपयोग करते हुए उन्होंने वेश्याओं, गुंडों, नटों, मल्लों, चारणों तथा बंदियों को अपना सारा धन लुटा दिया। ऊपर से डाले हुए बीज की भांति सारा धन उन्होंने अपात्रों को ही दे दिया। सत्पात्र को कभी दान नहीं दिया। ब्राह्मण के मुख में अन्न का होम नहीं कराया तथा समस्त भूतों का भरण पोषण करने वाला सर्वपाप नाशक भगवान विष्णु की कभी पूजा नहीं की। इस प्रकार उन दोनों का धन थोड़े ही दिनों में समाप्त हो गया। इससे उन्हें बड़ा दुख हुआ। उनके घर में ऐसी कोई भी वस्तु नहीं बची जिससे वे अपना निर्वाह करते। द्रव्य के अभाव में समस्त सौजनों, बांधवों, शेपू तथा आश्रितों ने भी उन्हें त्याग दिया। उस नगर में उनकी बड़ी शोचनीय स्थिति हो गई। इसके बाद उन्होंने चोरी करना आरंभ कर दिया। राजा तथा लोगों के भय से डरकर वे अपने नगर से निकल गए और वन में जाकर रहने लगे। अब वे सबको पीड़ा पहुंचाने लगे। इस प्रकार पापपूर्ण आहार से उनकी जीविका चलने लगी। तदंतर एक दिन उनमें से एक तो पहाड़ पर गया और दूसरे ने वन में प्रवेश किया। राजन, उन दोनों में तो जो बड़ा था उसे सिंह ने मार डाला और छोटे को सांप ने डस दिया। उन दोनों महापापियों को एक ही दिन मृत्यु हुई। इसके बाद यमदूत उन्हें पाशों में बांधकर यमपुरी ले गए। वहां जाकर वे यमराज से बोले, धर्मराज, आपकी आज्ञा से हम इन दोनों मनुष्यों को ले आए हैं। अब आप प्रसन्न होकर अपने इन किंकरों को आज्ञा दीजिए, कौन सा कार्य करें। तब यमराज ने दूतों से कहा, वीरों, एक को तो दूसरा पीड़ा देने वाले नरक में डालो और दूसरे को स्वर्गलोक में, जहाँ उत्तम उत्तम भोग सुलभ है, स्थान दो। यमराज की आज्ञा सुनकर शीघ्रतापूर्वक काम करने वाले दूतों ने वैश्य ज्येष्ठ पुत्र को भयंकर रौरव नरक में डाल दिया। इसके बाद उनमें से किसी श्रेष्ठ दूत ने दूसरे पुत्र से मधुर वाणी में कहा, विकुंडल, तुम मेरे साथ जाओ, मैं तुम्हें स्वर्ग में स्थान देता हूँ। तुम वहाँ अपने पुण्य कर्म द्वारा उपार्जित की दिव्य भोगों का उपभोग करो। यह सुनकर विकुंडल के मन में बड़ा हर्ष हुआ। मार्ग में अत्यंत विस्मित होकर उसने दूत से पूछा, दूत
दूत प्रवर, मैं आपसे अपने मन का एक संदेह पूछ रहा हूँ। हम दोनों भाइयों का एक ही कुल में जन्म हुआ, हमने कर्म भी एक सा ही किया तथा दुर्मृत्यु भी हमारी एक सी ही हुई। फिर क्या कारण है कि मेरे ही समान कर्म करने वाला मेरा बड़ा भाई नरक में डाला गया और मुझे स्वर्ग की प्राप्ति हुई? आप मेरे इस संशय का निवारण कीजिए। बाल्यकाल से ही मेरा मन पापों में लगा रहा, पुण्य कर्मों में कभी संलग्न नहीं हुआ। आदि यदि आप मेरे किसी पुण्य को जानते हो तो कृपया बतलाइए। देवदूत ने कहा, वैश्यवर सुनो, हरिमित्र के पुत्र सौमित्र नामक ब्राह्मण वन में रहते थे। वे वेदों के पारगामी विद्वान थे। यमुना के दक्षिण किनारे उनका पवित्र आश्रम था। उस वन में रहते समय ब्राह्मण देवता के साथ तुम्हारी मित्रता हो गई थी। उन्हीं के संग से तुमने कालिंदी के पवित्र जल में, जो सब पापों को हरने वाला और श्रेष्ठ है, 2 बार माघ स्नान किया है। इस माघ स्नान के पुण्य से तुम सब पापों से मुक्त हो गए और दूसरे के पुण्य से तुम्हें स्वर्ग की प्राप्ति हुई। इसी पुण्य के प्रभाव से तुम सदा स्वर्ग में रहकर आनंद का अनुभव करो। तुम्हारा भाई नरक में बड़ी भारी यातना भोगेगा। असीपत्र वन के पत्तों से उसके सारे अंग छिद जाएंगे। मुगदरों की मार से उसकी धज्जियां उड़ जाएंगी। शिला की चट्टानों पर पटक कर उसे चूर चूर कर दिया जाएगा तथा वह दहकते हुए अंगारों में भुना जाएगा। दूध की आवाज सुनकर विकुंडल को भाई के दुख से बड़ा दुख हुआ। उसके सारे शरीर के रोंगटे खड़े हो गए। वह दीन और विनीत होकर बोला, साधो, सत्पुरुषों में 7 पाप तथा चलने मात्र से मैत्री हो जाती तथा वह उत्तम फल देने वाली होती है। अतः आप मित्र भाव का विचार करके मेरा उपकार करें। मैं अब आपसे उपदेश सुनना चाहता हूँ। मेरी समझ में आप सर्वज्ञ हैं, अतः कृपा करके बताइए, मनुष्य किस कर्म के अनुष्ठान से यमलोक का दर्शन नहीं करते था? कौन सा कर्म करने से वे नरक में नहीं जाते? देवदूत ने कहा, जो मन, वाणी और क्रिया द्वारा कभी किसी भी अवस्था में दूसरों को पीड़ा नहीं देते, वे यमराज के लोक में नहीं जाते। अहिंसा परम धर्म, अहिंसा ही श्रेष्ठ तपस्या है तथा अहिंसा को ही मुनियों ने सदाश्रेष्ठ दान बताया है। जो मनुष्य दयालु है वे मच्छर, सांप, डांस, खटमल तथा मनुष्य सबको अपने ही समान देखते हैं। जो अपनी जीविका के लिए जलचर और थलचर जीवों की हत्या करते हैं, वे कालसूत्र नामक नरक में पड़कर दुर्गति भोगते हैं। वहां उन्हें कुत्तों का मांस खाना तथा पीप और रक्त पीना पड़ता है। वे चर्बी की कीच में डूबकर अधोमुखी कीड़ों द्वारा डसे जाते हैं। अंधेरे में पड़कर वे एक दूसरे का खाते और परस्पर आघात करते हैं। इस अवस्था में भयंकर चित्कार करते हुए 1 कल्प तक वहां निवास करते हैं। नरक से निकलने पर उन्हें दीर्घकाल तक स्थावर योनि में रहना पड़ता है। उसके बाद वे क्रूर प्राणी सैकड़ों बार तीर्थ योनियों में जन्म लेते हैं और अंत मनुष्य योनि के भीतर जन्म से अंधे, काने, कुबड़े, पंगु, दरिद्र तथा अंगहीन होकर उत्पन्न होते हैं। इसलिए जो दोनों लोकों में सुख पाना चाहते हैं, उस धर्मज्ञ पुरुष को उचित है कि इस लोक और परलोक में मन, वाणी तथा क्रिया के द्वारा किसी भी जीव की हिंसा ना करे। प्राणियों की हिंसा करने वाले लोग दोनों लोकों में कहीं भी सुख नहीं पाते। जो किसी जीव का की हिंसा नहीं करते, उन्हें कहीं भी भय नहीं होता। जैसे नदियाँ समुद्र में मिलती है, उसी प्रकार समस्त धर्म अहिंसा में लय हो जाते हैं। यह निश्चित बात है। वैश्यवर, वैश्य प्रवर, जिसने इस लोक में संपूर्ण भूतों को अभयदान कर दिया है, उसी ने संपूर्ण तीर्थों में स्नान किया है तथा वह संपूर्ण यज्ञों की दीक्षा ले चुका है। वर्णाश्रम धर्म में स्थित होकर शास्त्रोक्त आज्ञा का पालन करने वाले समस्त जितेंद्रिय मनुष्य सनातन ब्रह्मलोक को प्राप्त हो जाते हैं। जो इष्ट और पूर्त में लगे रहते हैं, पंच यज्ञों का अनुष्ठान किया करते हैं, जिनके मन में सदा दया भरी रहती है, जो विषयों की ओर से निवृत्त, सामर्थ्यशाली, वेदवादी तथा सदा अग्नि होत्र परायण है, वे ब्राह्मण स्वर्गगामी होते हैं। शत्रुओं से घिरे होने पर भी जिनके मुख पर कभी दीनता का भाव नहीं आता, जो सूरवीर हैं, जिनकी मृत्यु संग्राम में ही होती है, जो अनाथ स्त्रियों, ब्राह्मणों तथा शरणागतों की रक्षा के लिए अपने प्राणों की बलि दे देती हैं, तथा जो पंगु, अंध, बाल, वृद्ध, अनाथ, रोगी तथा दरिद्रों का सदा पालन पोषण करते हुए सदा स्वर्ग में रहकर आनंद भोगते हैं। जो कीचड़ में फंसी हुई गाय तथा रोग से आतुर ब्राह्मण को देखकर उनका उद्धार करते हैं, जो गौओं को ग्रास अर्पण करते हैं, गौओं की सेवा शुश्रूषा में रहते तथा गौओं की पीठ पर कभी सवारी नहीं करते, वे स्वर्ग लोक को निवास होते हैं। जो ब्राह्मण प्रतिदिन अग्नि पूजा, देव पूजा, गुरु पूजा और द्विज पूजा में तत्पर रहते, वे स्वर्ग लोक में जाते हैं। बावली, कुआं और पोखरे बनवाने आदि के पुण्य का कभी अंत नहीं होता, क्योंकि वहाँ जलचर और थलचर जीव सदा अपनी इच्छा के अनुसार जल पीते रहते हैं। देवता भी बावली आदि बनवाने वाले को नित्य
दान परायण करते हैं। वैश्वर प्राणी जैसे जैसे बावली आदि का जल पीते हैं वैसे ही वैसे धर्म की वृद्धि होने से उसके बनवाने वाले मनुष्य के लिए स्वर्ग का निवास अक्षय हो जाता है। जल प्राणियों का जीवन है, जल के ही आधार पर प्राण टिके हुए हैं। पातकी मनुष्य भी प्रतिदिन स्नान करने से पवित्र हो जाते हैं। प्रातः काल का स्नान बाहर और भीतर के मल को भी धो डालता है। प्रातः स्नान से निष्पाप होकर मनुष्य कभी नरक में नहीं पड़ता। जो बिना स्नान किए भोजन करता है वह सदा मल का भोजन करने वाला है। जो मनुष्य स्नान नहीं करता देवता और पितर उससे विमुख हो जाते हैं, वह अपवित्र माना जाता है, वह नरक भोग कर कीट योनि की प्राप्त होता है। जो लोग पर्व के दिन नदी की धारा में स्नान करते हैं वे ना तो नरक में पड़ते हैं और ना किसी नीच योनि में ही जन्म लेते हैं। उनके लिए बुरे स्वप्न बुरी चिंताएं सदा निष्फल होती है। विकुंडल जो पृथ्वी सुवर्ण और गौ इनका 16 बार दान करते हैं वे स्वर्ग लोक में जाकर फिर वहां से वापस नहीं आते। विद्वान पुरुष पुण्य तिथियों में व्यातिपात योग में तथा संक्रांति के समय स्नान करके यदि थोड़ा सा भी दान करे तो कभी दुर्गति में नहीं पड़ता। जो मनुष्य सत्यवादी सदा मौन धारण करने वाले, प्रिय वक्ता, क्रोधहीन, सदाचारी, अधिक बकवाद ना करने वाले, दूसरों के दोष ना देखने वाले, सदा सब प्राणियों पर दया करने वाले, दूसरों की गुप्त बातों को प्रकट न करने वाले तथा दूसरों के गुणों का बखान करने वाले हैं। जो दूसरे के धन को तिनके के समान समझकर मन से भी उसे लेना नहीं चाहते, ऐसे लोगों को नरक यातना का अनुभव नहीं करना पड़ता। जो दूसरों पर कलंक लगाने वाला, पाखंडी, महापापी और कठोर वचन बोलने वाला है वह प्रलय काल तक नरक में पकाया जाता है। कृतज्ञ पुरुष का तीर्थों के सेवन तथा तपस्या से भी उद्धार नहीं होता, उसे नरक में दीर्घ काल तक भयंकर यातना सहन करनी पड़ती है। जो मनुष्य जितेंद्रिय तथा मिताहारी होकर पृथ्वी के समस्त तीर्थों में स्नान करता है वह यमराज के घर नहीं जाता। तीर्थ में कभी पातक ना करे, तीर्थ को कभी जीविका का साधन ना बनाए, तीर्थ में दान ना ले तथा वहां धर्म को बेचे नहीं। तीर्थ में किए हुए पातक का क्षय होना ठीक कठिन है। तीर्थ में लिए हुए दान का बचाना मुश्किल है। जो एक बार भी गंगा जी के जल में स्नान करके गंगा जल से पवित्र हो चुका है उसने चाहे राशि राशि पाप किए हों फिर भी वह नरक में नहीं पड़ता। हमारे सुनने में आया है कि व्रत, दान, तप, यज्ञ तथा पवित्रता के अन्यान्य साधन गंगा की एक बूंद से अभिशक्ति हुए पुरुष की समानता नहीं कर सकते। जो धर्म द्रव, धर्म का ही द्रवीभूत स्वरूप है, जल का आदि कारण है, भगवान विष्णु के चरणों से प्रकट हुआ है तथा जिसे भगवान शंकर ने अपने मस्तक पर धारण कर रखा है वह गंगा जी का निर्मल जल प्रकृति से परे निर्गुण ब्रह्म ही है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। अतः ब्राह्मण के भीतर ऐसी कौन सी वस्तु है जो गंगा जल की समानता कर सके। जो 100 योजन दूर से ही गंगा गंगा कहता है वह मनुष्य नरक में नहीं पड़ता। फिर गंगा जी के समान कौन हो सकता है। नरक देने वाला पाप कर्म दूसरे किसी उपाय से तत्काल दग्ध नहीं हो सकता। इसलिए मनुष्य को प्रयत्नपूर्वक गंगा जी के जल में स्नान करना चाहिए। जो ब्राह्मण दान लेने में समर्थ हो कर भी उससे अलग रहता है वह आकाश में तारा बनकर चिरकाल तक प्रकाशित होता रहता है। जो कीचड़ से गौ का उद्धार करते हैं, रोगियों का रक्षा करते हैं तथा गौशाला में जिनकी मृत्यु होती है उन्हीं लोगों के लिए आकाश में स्थित तारामय लोक है। सदा पर प्राणायाम करने वाले द्विज यमलोक का दर्शन नहीं करते। वे पापी हो तो भी प्राणायाम से ही उनका पाप नष्ट हो जाता है। वैश्वर यदि प्रतिदिन 16 प्राणायाम किया जाए तो वे साक्षात ब्रह्मघाती की भी पवित्र कर देती है। जिन जिन तपों का अनुष्ठान किया जाता है, जो जो व्रत और नियम कहे गए हैं वे तथा 1 सहस्त्र गोदान ये सब एक साथ हो तो प्राणायाम अकेला ही इनकी समानता कर सकता है। जो मनुष्य 100 से अधिक वर्षों तक प्रति मास कुश के अग्रभाग से 1 बूंद पानी पीकर रहता है उसकी कठोर तपस्या के बराबर केवल प्राणायाम ही है। प्राणायाम के बल से मनुष्य अपने सारे पातकों को क्षण भर में भस्म कर देता है। जो नरश्रेष्ठ पराई स्त्रियों को माता के समान समझते हैं वे कभी यम यातना में नहीं पड़ते। जो पुरुष मन से भी पराई स्त्रियों को सेवन नहीं करता उसने इस लोक और परलोक साथ समूची पृथ्वी को धारण कर रखा है। इसलिए पर स्त्री सेवन का परित्याग करना चाहिए। पराय स्त्रियां 21 पीढ़ियों को नरक में ले जाती है। जो क्रोध का कारण उपस्थित होने पर भी कभी क्रोध के वशीभूत नहीं होता उस अक्रोधी पुरुष को इस पृथ्वी पर स्वर्ग का विजेता समझना चाहिए। जो पुत्र माता पिता की देवता के समान आराधना करता है वह कभी यमराज के घर नहीं जाता। स्त्रियां अपने शील
सदाचार की रक्षा करने से इस लोक में धन्य मानी जाती है। शील भंग होने पर स्त्रियों को अत्यंत भयंकर यमलोक की प्राप्ति होती है। अतः स्त्रियों को दुष्टों के संग का परित्याग करके सदा अपने शील की रक्षा करनी चाहिए। वैश्यवरशील से नारियों को उत्तम स्वर्ग की प्राप्ति होती है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। जो शास्त्र का विचार करते हैं, वेदों के अभ्यास में लगे रहते हैं, पुराण संहिता को सुनाते तथा पढ़ते हैं, स्मृतियों की व्याख्या और धर्म का उपदेश करते हैं तथा वेदांत में जिनकी निष्ठा है, उन्होंने इस पृथ्वी को धारण कर रखा है। उपर्युक्त विषयों के अभ्यास की महिमा उन सब के पाप नष्ट हो जाते हैं तथा वे ब्रह्मलोक को जाते हैं, जहाँ मोह का नाम भी नहीं है। जो अनजान मनुष्य को वेद शास्त्र का ज्ञान प्रदान करता है, उसकी वेद भी प्रशंसा करते हैं, क्योंकि वह भव बंधनों को नष्ट करने वाला है। वैष्णव पुरुष यमलोक तथा वहाँ के भयंकर प्राणियों का कदापि दर्शन नहीं करते। यह बात मैंने बिल्कुल सच बताई है। यमुना के भाई यमराज हम लोगों से सदा ही और बारंबार कहा करते हैं कि तुम लोग वैष्णव को छोड़ देना, ये मेरे अधिकार में नहीं है। जो प्राणी प्रसंगवश एक बार भी भगवान केशव का स्मरण कर लेते हैं, उनकी समस्त पाप राशि नष्ट हो जाती है तथा वे श्री विष्णु के परम पद को प्राप्त होते हैं। दुराचारी, पापी अथवा सदाचारी कैसा भी क्यों ना हो, जो मनुष्य भगवान विष्णु का भजन करता है, उसे तुम लोग सदा दूर से ही त्याग देना। जिनके घर में वैष्णव भोजन करता हो, जिन्हें वैष्णवों का संग प्राप्त हो, वे भी तुम्हारे लिए त्याग देने योग्य है, क्योंकि वैष्णवों के संग से उनके पाप नष्ट हो गए हैं। पापिष्ठ मनुष्यों को नरक समुद्र से पार जाने के लिए भगवान विष्णु की भक्ति से सिवा दूसरा कोई उपाय नहीं है। वैष्णव पुरुष चारों वर्णों से बाहर का हो तो भी वह तीनों लोगों को पवित्र कर देता है। मनुष्यों के पाप दूर करने के लिए भगवान के गुण, कर्म और नामों का संकीर्तन किया जाए, इतने बड़े प्रयास की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अजामिल जैसा पापी भी मृत्यु के समय नारायण नाम से अपने पुत्र को पुकार कर भी मुक्ति पा गया। जिस समय मनुष्य प्रसन्नतापूर्वक भगवान श्री हरि की पूजा करते हैं, उसी समय उनके मातृतुल और पितृकुल दोनों कुलों के पितर जो चिरकाल से नरक में पड़े होते हैं, तत्काल स्वर्ग को चले जाते हैं। जो विष्णु भक्त के सेवक तथा वैष्णवों का अन्न भोजन करने वाले हैं, वे शांत भाव से देवताओं की गति प्राप्त होते हैं। अतः विद्वान पुरुष समस्त पापों की शुद्धि के लिए प्रार्थना और यत्न पूर्वक वैष्णव का अन्न प्राप्त करते हैं। अन्न के अभाव में उसका जल मांगकर भी पी ले। यदि गोविंद इस मंत्र का जाप करते हुए कहीं मृत्यु हो जाए, तो वह मरने वाला मनुष्य ना तो स्वयं यमराज को देखता है और ना हम लोग ही उसकी ओर दृष्टि डालते हैं। अंग मुद्रा, ध्यान, शालग्राम शिला की पूजा करने वाला मानव पापी हो तो भी नरक, गर्भवास, तिर्यक योनियों तथा कीट योनि को नहीं प्राप्त होता। गंगा, गोदावरी और नर्मदा आदि जो मुक्तिदायिनी नदियां हैं, वे सब की सब शालग्राम शिला के जल में निवास करती है। शालग्राम शिला के लिंग का एक बार भी पूजन करने पर ज्ञान से रहित मनुष्य भी मोक्ष प्राप्त कर लेते हैं। जहाँ शालग्राम शिला रूपी भगवान केशव विराजमान रहते हैं, वहाँ संपूर्ण देवता, यज्ञ एवं 14 भुवनों के प्राणी वर्तमान रहते हैं। जो मनुष्य शालग्राम शिला के निकट श्राद्ध करता है, उसके पितर 100 कल्पों तक द्युलोक में तृप्त रहते हैं। जहाँ शालग्राम शिला रहती है, वहाँ की 3 योजन भूमि तीर्थ स्वरूप मानी गई है। वहाँ किए हुए दान और होम सब कोटि गुणा अधिक फल देते हैं। जो एक बूंद के बराबर भी शालग्राम शिला जल पी लेता है, उसे फिर माता के स्तनों का दूध नहीं पीना पड़ता। वह मनुष्य भगवान विष्णु को प्राप्त कर लेता है। जो शालग्राम शिला के चक्र का उत्तम दान देता है, उसने पर्वत, वन और काननों सहित मानो समस्त भूमंडल का दान कर दिया। जो मनुष्य शालग्राम शिला को बेचकर उसकी कीमत उगाता है, वह विक्रेता उसकी बिक्री का अनुमोदन करने वाला तथा उसकी परख करते समय अधिक प्रसन्न होने वाला, ये सभी नरक में जाते हैं और जब तक संपूर्ण भूतों का प्रलय नहीं हो जाता, तब तक वहीं बने रहते हैं। हे वैश्य, अधिक कहने से क्या लाभ। पाप से डरने वाले मनुष्य को सदा भगवान वासुदेव का स्मरण करना चाहिए। श्री हरि का स्मरण समस्त पापों की हरने वाला है। मनुष्य वन में रहकर अपनी इंद्रियों का संयम करते हुए घोर तपस्या करके जिस फल को प्राप्त करता है, वह भगवान विष्णु को नमस्कार करने से ही मिल जाता है। मनुष्य मोह के वशीभूत होकर अनेकों
पाप करके भी यदि सर्व पापाहारी श्री हरि के चरणों में मस्तक झुकाता है तो वह नरक में नहीं जाता। भगवान विष्णु के नामों का संकीर्तन करने से मनुष्य भूमंडल के समस्त तीर्थों और पुण्य स्थानों के सेवन का पुण्य प्राप्त कर लेता है। जो शांग धनुष धारण करने वाले भगवान विष्णु की शरण में जा चुके हैं, जो शरणागत मनुष्य ना तो यमराज के लोक में जाते हैं और ना नरक में ही निवास करते हैं। वैश्य जो वैष्णव पुरुष शिव की निंदा करता है वह विष्णु के लोक में नहीं जाता, उसे महानरक में गिरना पड़ता है। जो मनुष्य प्रसंगवश किसी भी एकादशी को उपवास कर लेता है वह यम यातना में नहीं पड़ता। यह बात हमने महर्षि लोमस के मुख से सुनी है। एकादशी से बढ़कर पावन तीनों लोकों में दूसरा कुछ भी नहीं है। एकादशी और द्वादशी दोनों ही भगवान विष्णु के दिन है और समस्त पातकों का नाश करने वाला है। इस शरीर में तभी तक पाप निवास करते हैं जब तक प्राणी भगवान विष्णु के शुभ दिन एकादशी को उपवास नहीं करता। 1000 अश्वमेघ और 100 राजस्व यज्ञ एकादशी के उपवास की 16वीं कला के बराबर भी नहीं है। मनुष्य अपनी 11 इंद्रियों से जो पाप किए होते हैं वह सब एकादशी के अनुष्ठान से नष्ट हो जाते हैं। एकादशी व्रत के समान दूसरा कोई पुण्य इस संसार में नहीं है। यह एकादशी शरीर को निरोगी बनाने वाली और स्वर्ग तथा मोक्ष प्रदान करने वाली है। वैश्य एकादशी को दिन में उपवास और रात में जागरण करके मनुष्य पितृलोक, मातृकुल तथा पत्नी कुल की 10-10 पूर्व पीढ़ियों का निश्चय ही उद्धार कर देता है। मन, वाणी, शरीर तथा क्रिया द्वारा किसी भी प्राणी के साथ द्रोह न करना, इंद्रियों को रोकना, दान देना, श्रीहरि की सेवा करना तथा वर्णों और आश्रम के कर्तव्यों का सदा विधि पूर्वक पालन करना, ये दिव्य गति को प्राप्त करने वाले कर्म हैं। नारद जी कहते हैं, हे राजन, देवदूत का वचन वेद वाक्य के समान था, उसमें संपूर्ण लोक का ज्ञान भरा था। उसे वैश्यपुत्र विकुंडल ने सुना और अपने किए हुए पुण्य का दान देकर अपने भाई को भी तार दिया। तत्पश्चात वह भाई के साथ ही देवराज इंद्र के श्रेष्ठ लोक में गया। जो इस इतिहास को पढ़ेगा या सुनेगा वह शोक रहित होकर सहस्र गोदान का फल प्राप्त करेगा। प्रेम से बोले श्री हरि विष्णु की जय।